फिर जब 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी तो पहली राजाई अलग दिखाई देगी या दूसरे मणके के साथ दिखाई देगी? है? दूसरा मणका जो है जो चंद्रवंश का बीज है, दूसरे धर्म से कनेक्टेड है, चंद्रवंश का मुखिया है, तो वो राजाई अलग होगी, जुड़ी हुई होगी लड्डू। बाबा ने तो बोला एक पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो 9 ग्रुप होंगे कि नहीं? है तो पहले कौन सा ग्रुप? हाँ, ये जरूर है कोई पहले ग्रुप आएगा, लेकिन कब आएगा? हाँ, कब आएगा? अरे लक्ष्मी को लेके आएगा। अरे रुद्रमाला पहले बनेगी कि लक्ष्मी की माला विजय माला पहले बन जाएगी? कौन सी माला पहले बनेगी? रुद्रमाला में सारे मणके इकट्ठे होंगे ना, एक संगठन तैयार होगा ना। 108 मणकों का 12-12 के 9 ग्रुप, 12 ने में 108। तो दूसरा ग्रुप जो है वो पहले से ही मिला हुआ होगा प्रैक्टिकल में, शरीर के हिसाब से, कि मन बुद्धि के हिसाब से मिला हुआ होगा। हाँ, बौद्धिक स्तर पर मिला हुआ होगा है, और वाचा के स्तर पर भी मिला हुआ होगा, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल इंद्रियों के हिसाब से मिला हुआ नहीं होगा, है ना। तो उसका ग्रुप अलग बनेगा कि नहीं? अरे स्पष्ट राजाई दिखाई पड़ेगी कि नहीं चंद्रवंशियों की, कि उसको निकाल के बाहर कर देंगे दुनिया में से शूटिंग पीरियड में? हाँ, तो उनका भी ग्रुप तैयार होता है, इस्लामियों का भी ग्रुप तैयार होता है। वो माने ही नहीं, चूकेंगे नहीं अपनी करनी से। क्या? बौद्धियों का भी ग्रुप तैयार होता है, और फिर उनके साथ जो सहयोगी धर्म है उनका भी ग्रुप तैयार होता है। तो 4 मुख्य के धर्म और 4 उनके मुख्य सहयोगी, टोटल मिला कितने हुए? हाँ, 4 हो गए, और 4 8 हो गए। 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में जब आनी ही हैं, तो पहली राजाई की शुरुआत कहां से होगी? है? अरे पहली राजाई जो है, उस राजाई में जो प्रजा वर्ग के हैं या जो राजवर्ग, वो क्या नाम, काशी नगरी है पहली राजाई में, पहले ग्रुप में, पहले ग्रुप में काशी नगरी होगी। चंद्रवंश की बीज पहले से ही होगी कि मनसा के आधार पर जुड़ी हुई होगी, वाचा के आधार पर जुड़ी हुई होगी, श्रेष्ठ इंद्रियों के आधार पर जुड़ी हुई होगी, या शरीर में जो शारीरिक और हिसाब है उनके आधार पर जुड़ी हुई होगी? फिर तो दूर रह के नहीं काम हो सकता उनका। वो संगठन दूर रह के बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो जो बाकी 7 संगठन है वो भी तैयार होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हाँ, होंगे। हाँ, ये है कि पहला ग्रुप पहले तैयार हो जाए जिसको कोई क्रॉस कर ना सके। फिर क्या होगा? जो चंद्रवंश का ग्रुप तैयार होता है वो ठंडे दिमाग वालों का है, सहन शक्ति वालों का है, या गरम मिजाज के? उनकी राजाई तो होगी, लेकिन सहन शक्ति वाली राजाई होगी। उनके विचारों को अत्याचार सहन करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? है? अत्याचार करने, सहन करने पड़ते हैं। आखिरी जन्म है ना, आखिरी जन्म में तो सभी आत्माओं को सहन करना पड़ता है। तो बस यही बात है। वो ग्रुप सहन शक्ति की ताकत लेकर के तैयार होगा। उसके बाद जो ग्रुप हैं वो सहन शक्ति वाले होंगे? है? नहीं होंगे।
वो अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है और जन्म जन्मांतर का छिलका चढ़ा हुआ है पक्का पक्का, इसलिए वो तो अपनी करनी करेंगे, कुछ न कुछ जरूर करेंगे जब तक पूरी माला तैयार नहीं होती। तो बताया। अच्छा, और सारे ही आठों के आठों जब इकट्ठे हो जाएंगे, संगठन एक बन जाएगा, तो संसार में राजाई डिक्लेयर होगी। लड्डू वो सारे हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, पुरुष पुरुष हैं, सारे क्या हैं, पुरुष हैं। या वास्तव में प्रैक्टिकल में और जो राजा की धारणा शक्ति है वो भी है, राजा की धारणा शक्ति है नहीं है। तो प्रैक्टिकल में शरीर के आधार पर भी तो ऐसी आत्माएं चाहिए ना। मन बुद्धि के आधार पर तो सहन कर लिया है, लेकिन शरीर के आधार पर नहीं सहन किया तो कंप्लीट नहीं कहेंगे कि दुनिया बनेगी। रुद्रमाला जब तैयार हो जाए तो राजाई स्पष्ट संसार में तब होगी, विष्णुलोक की भी, जब विजयमाला के मणके वो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, उनका भी संगठन बन रहा है। और जो उनका संगठन है वो कैसा है? उसमें क्या खासियत है? बोलो, सहन शक्ति है या नहीं है? उनमें सहन शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता की शक्ति जो है वो काशी नगरी में नहीं है। काशी नगरी की जो भी सहयोगी मणके होंगे, कोई तो ग्रुप होगा ना जो सहयोग में होगा, तो उनमें वो सहन शक्ति नहीं होगी कि नहीं होगी? कंप्लीट विजयमाला के पूर्वजों में, विजयमाला के पूर्वज इसलिए होगी। अरे जब पहले से ही कंप्लीट शक्ति है, सहन शक्ति है, सहन शक्ति माने गुण, देवताओं का गुण है, तो फिर देवात्माओं की जरूरत है। रुद्रमाला में जो एक से लेकर के लास्ट तक सारे राक्षस भरे पड़े हैं, राक्षसियां भरी पड़ी हैं, हाँ, जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार हैं, दुर्योधन दुशासन के संस्कार हैं। राजा बनेंगे कि नहीं? बाप राजा ही देने आए हैं या नहीं आए हैं? तो राजा का वर्षा जो ऊंचे ऊंचे वर्षा है शिव बाप का है, वो तो ज्ञान के आधार पर देता है और साकार के द्वारा देता है। तो जो राजाई का वर्षा है वो लेंगे या नहीं माता पिता से, जो ओरिजिनल मूल माता पिता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो ऊंचे ऊंचे माता पिता का वर्षा लेंगे या नहीं ले, जो गाते आए हैं जन्म जन्मांतर शिव के मंदिर में, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तो वर्षा नहीं लेंगे? वर्षा तो लेंगे। तो रुद्रमाला के मणकों में वो सहनशीलता कही जा सकती है कि रहेगी जल्दी, थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी सी नहीं रहेगी। सहनशीलता किसको कहेंगे? पक्की सहनशीलता किसे कहेंगे? है सहनशीलता की सीमा होती है, हाँ सीमा होती है। रोना नहीं, कोई भी स्थिति में रोना पीटना लो। रोना पीटना हो गया तो फिर कंप्लीट राजाई कैसे बनेगी? और हैं तो रुद्रमाला के मणके, तो जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें वो सहन शक्ति नहीं होती है, क्योंकि उनको देवता तो बनना ही नहीं है। क्या जल्दी क्या करेंगे हैं? और सारी दुनिया को रुलाएंगे या छोड़ देंगे? सारी दुनिया ने उन्हें रुलाया है या नहीं रुलाया है? उस ग्रुप को सारी दुनिया रुलाती है, तो वो हिसाब किताब पूरा करेंगे कि नहीं? कि ब्रह्मा बाबा के ग्रुप को हिसाब किताब पूरा करना है? नहीं,
वो जो हिसाब किताब पूरा होता है तब फिर वो कहेंगे कंप्लीट। वो कब पूरा होगा? जब तक रुद्रमाला के मण के जो पुरुष हैं और उनका जो क्या कहते हैं, जो परंपरा बनी हुई है आरंभ से ही, क्या शिव की बारात, क्या पहले मणके की बारात प्रसिद्ध है कि नहीं? तो दूसरे मणकों की भी बारात होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी? होगी। तो राम वाली आत्मा को रामायण में क्या दिखाया? अकेले राम की शादी होती है कि राम के चारों भाइयों की इकट्ठी शादी होती है? और आज में वो परंपरा आज दुनिया में चल रही है कि नहीं? सामूहिक शादियां कराते हैं कि लोग नहीं? हाँ, अखबारों में निकलता है ना, ये संप्रदाय है, इन्होंने इतने इतने लोगों की सामूहिक शादियां विवाह करा दिए। तो वो परंपरा ये शिव आकर के डालते हैं।